हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं, नहीं कुछ आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको बहुत बड़ा जो कि आपने अभी तक 8 से 9 महीना पढ़े हों, तो क्या पढ़े नहीं पढ़े उससे मैटर नहीं करती है। मैटर ये करती है बच्चों कि जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं यूट्यूब पे फ्री क्लास, यूट्यूब पे फ्री क्लास जो कि बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांसेज होती है, जो कि क्रैश कोर्स के नाम से। तो हम क्रैश कोर्स को बताने वाले हैं, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर जो कि आप 8 से 9 महीने में क्या पढ़े हैं उससे हम एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपको रिवीजन कराएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेज होगी। तो हम बच्चों बात कर लेते हैं क्रैश कोर्स की। तो आज थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि लिखा हुआ होगा कि बिहार बोर्ड कक्षा 10th क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो क्रैश कोर्स में स्टार्ट करेंगे, तो इसमें क्रैश कोर्स कैसे पढ़ाएंगे वो आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में रखिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपडेट करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पर करें। अभी तक लाइक नहीं किए तो चैनल वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो की क्रैश कोर्स आप लोगों को कितना फायदा होने वाले है। तो बात कर लेते हैं फायदे की, इसमें क्या पढ़ाएंगे हम बच्चों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रैश कोर्स में चैप्टर वाइज हम बताएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने का पूरी चांसेस होगी। तो एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो कि अगर उसी टाइप से उसी रिलेटेड से जो भी क्वेश्चन होगी वो बन जाएगी। तो हम बात करते हैं मैथ आपको पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश। वो हम सारे जो 6 सब्जेक्ट आपकी है, जो हम उसका सारा का सारा हम कॉन्सेप्ट देंगे हर एक चैप्टर का, हर एक वीडियो में। और एक जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में आने का जो चांसेज होती है, मॉडल पेपर हो या तो क्वेश्चन बैंक हो, वो सारी चीज का हम सॉल्यूशन इस क्रैश कोर्स के माध्यम से कराएंगे। अभी आपका एग्जाम ये नवंबर चल रही है, तो नवंबर और दिसंबर और जनवरी और फरवरी में आपका एग्जाम है। तो असली मान लिया जाए तो अगर हम नवंबर ले लेते हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो हमें 3 महीना की टाइम बच रही है। तो 3 महीना की हमें टाइम बच रही है बच्चों। तो 3 महीना में हमको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्रैश कोर्स में हम बताएंगे। अभी तो अगर आप कहीं पे पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर जहां भी पढ़े होंगे वहां से तो पूरा आपका सिलेबस समाप्त हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियो आएगी, एक सुबह की आएगी मॉर्निंग में 6 बजे आएगी, और शाम में क्रैश कोर्स वाला वीडियो अपलोड होगी। काहे कि हम लाइव तो नहीं पढ़ा सकते बच्चों, लेकिन हम वीडियो को अपलोड करेंगे। जहां भी आपको डाउट होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, वो क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करेंगे। और मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ होगा, तो आप व्हाट्सअप पे ही मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी आपको समझ में नहीं आती है तो या तो आप हमें कॉल बैक भी कर सकते हैं, अगर कॉल बैक करना चाहते हैं तो कॉल बैक भी कर सकते हैं। और बात बता देते बच्चों कि जो भी बच्चा के अगर आपको एग्जाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो कि 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं बच्चों, उनका भी एक सुनहरा मौका मिला है कि आपको 17 ये कल से मान लीजिए कि 17 तारीख तक डेट आपको दिया गया है ना, कि 14 से लेकर 17 तक आप फॉर्म और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये भी आपका मौका, जो भी बच्चा अगर 2025 में देना चाहते हैं, उनको नहीं अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है, नहीं फॉर्म भराया, तो वो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसका फॉर्म फिलअप करवा देंगे। तो अब हम चलिए बात कर लेते हैं, एक एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब हमारे पास 3 महीना का टाइम बच रहा है। तो 3 महीना में 6 सब्जेक्ट पढ़नी है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम मैथ का क्वेश्चन उठाते हैं तो मैथ का चैप्टर वाइज, है ना, क्या बच्चों, चैप्टर वाइज ऐसा क्वेश्चन बताएंगे ताकि बोर्ड में आपको आने का चांसेस होगी। प्लस पॉइंट कि अगर मैथ के जो भी चैप्टर हम बताएंगे बच्चों, जो चैप्टर से रिलेटेड होगी, कि आपको एग्जाम में अगर डिजिट चेंज भी रहे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो मैथ में बहुत लोगों बच्चों का ये परेशानी होता है कि मैथ हमें समझ में नहीं आती है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, जरूर आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको 90 प्लस नंबर, 90 से 95 प्लस नंबर आएंगे, है ना। तो चलिए अब हम बताते हैं, एक एक चैप्टर की बात कर लेते हैं। अगर मैथ की हम बात करते हैं बच्चों, तो मैथ में
त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें हम बात करते हैं तो इसमें आपको 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। कितना अंक का? 15 से 20 अंक आता है, जिसमें आपको 5 नंबर का हाइट एंड डिस्टेंस कंफर्म श्योरली है कि एगो रहेगा ही। प्लस हम बात कर लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, तो आपको सिद्ध करने के लिए दे दिया जाएगा, तो ये भी आपको 2 नंबर के था, 4 नंबर के, तो 9 नंबर यहाँ से। ऑब्जेक्टिव मान के चलिए कि 5 नंबर का 5 ऑब्जेक्टिव देगा इससे 100%, तो 9 5 14। अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, तो टोटल एटलीस्ट मानते हैं कि टोटल हमें 20 नंबर के हाइट एंड डिस्टेंस में पूछता है ना। अब हम निर्देशांक ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उससे आपको 10 क्वेश्चन बनती है। बहुपद की बात करते हैं तो बहुपद से भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो उसमें भी आपको एटलीस्ट 5 से 6 नंबर का। तो टोटल की हम बात करते हैं तो इसमें 100 नंबर की एग्जाम होती है बच्चों, तो 100 में आपको 90 प्लस आने का पूरा उम्मीद है। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, हम आपको एक एक वीडियो को सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भी बच्चा अगर अभी तक मैथ में कमजोर है, मैथ में कुछ भी नहीं आपको आता है, तो आप बिल्कुल फ्री रहिए, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए वीडियो के, ताकि जो भी बच्चा अगर मैथ से परेशान है तो उनको भी बेनिफिट होगी। तो हम आपको 3 महीना में ये पूरा मैथ का सिलेबस समाप्त कर देंगे। एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को हम पूरा डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो मैथ का यहीं से चैप्टर समाप्त होते हैं बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं कि विज्ञान की। तो विज्ञान मतलब साइंस की बात करते हैं तो साइंस में 3 बुक आती है। एक में आती है फिजिक्स आएगी, इसमें फिजिक्स रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी और बायो रहेगी। तो बायो की हम ये तीनों की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो इस तीनों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूरा आने का चांसेस होगा, उसी टाइप से सवाल हम बताएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो आप जरूर इसके लिए निश्चित रहे। ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो हम ऑब्जेक्टिव भी आपको जो एनसीईआरटी की जितना भी एनसीईआरटी की होगी ऑब्जेक्टिव वो टोटल बताएंगे, और मॉडल पेपर का बताएंगे बच्चों, जो कि और पिछले साल का जो प्रीवियस क्वेश्चन होगा क्वेश्चन बैंक से भी हम आपको बता देंगे, ताकि आपको एग्जाम में कहीं भी डाउट नहीं रहने। जितना भी अगर हम पढ़ाते हैं उतना आप अगर पढ़ के जाते हैं या उसको तैयारी करते हैं अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा नंबर आने का चांसेस होती है। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान की बच्चों। तो सामाजिक विज्ञान में भी आपको ये सुविधा है कि सामाजिक विज्ञान में इसमें आता है 4 किताबें आ जाएगी आपको। आ जाएगी हिस्ट्री आ जाएगी बच्चों, हिस्ट्री आ जाएगी, सिविक्स आ जाएगी, इकोनॉमिक्स आ जाएगी, ज्योग्राफी आ जाएगी, है ना, ये सारे सवाल। और आपदा प्रबंधक से एक भी आ जाता है, आपदा परिबंधक से आ जाता है। तो ये टोटल आपको 5 पढ़ना है, बुक आपको 4 और एक आपदा प्रबंधन से भी। तो इसमें भी मोटलिस्ट मान के चलते हैं कि इसमें भी ऑब्जेक्टिव आपको 40 वो रहेगा, है ना, 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें भी 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 40 अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो इसमें हिस्ट्री होगा, सिविक्स होगा, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधक। इसमें आपको आपदा प्रबंधक में सिलेबस सेम होता है बच्चों की, जो भी क्वेश्चन हम बता देंगे वो पढ़ लीजिएगा, आपको 100% वही क्वेश्चन आएगा, ताकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। हमेशा बाढ़ के बारे में पूछा जाता है, बाढ़ सुखाड़, अगर बाढ़ आ जाती है तो हमें कहाँ भूमि, कैसा भूमि पर रहना चाहिए, है ना, ये सारी चीज। तो आपदा प्रबंधक तो 5 नंबर का फिक्स है बच्चों। तो ये आपको ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी में आपको ये एक मानचित्र जरूरी 100% है। भारत का अगर नक्शा आपको आता है तो 5 नंबर आपको 100% श्योरली है कि ये मिल जाएगा। 5 नंबर में नहीं तो 3 नंबर में ये 4 नंबर में पूछा जाता है। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में आपको मुद्रा से ज्यादा क्वेश्चन आएगी, है ना, तो ये भी आपको हम बता देंगे, वो पढ़ लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिविक्स की हम बात करते हैं बच्चों, तो सिविक्स में आपको इसमें भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि रिपीटेड होती है। तो वो क्वेश्चन अगर 4 से 10 क्वेश्चन को हम अगर आपको बताते हैं तो 10 वो अगर पढ़ लेते हैं तो उसमें भी आपको 100% श्योरली है कि वही क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं बच्चों, तो हिस्ट्री में भी वही है। हिस्ट्री का भी आपको 10 वो क्वेश्चन हम देंगे लास्ट में, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम से बस 10 दिन टाइम बचेगा ना, तब हम आपको हिस्ट्री का देंगे। तो आप हिस्ट्री ऑलमोस्ट आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसमें भी आपको 180 नंबर का एग्जाम होता है बच्चों, तो 70 ला ही सकते हैं, 70 प्लस ला सकते हैं अगर जितना हम आपको बता देगा। ये हमें एक्सपीरियंस है, हम भी एग्जाम कई बार देखे हैं और
बहुत दिनों से हम भी ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं, तो हमें भी आइडिया मिल चुका है बच्चों की कैसा सवाल पूछा जाता है। अब बच्चों कहाँ फंसते हैं वो हम सारे वीडियो में बताएंगे कि अगर आपको क्वेश्चन मान लीजिए सिविक्स से पूछ लिया गया है, हिस्ट्री से पूछा गया, तो अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, याद नहीं है, तो हमें उस समय उस स्थिति में क्या करना चाहिए, इस पर भी हम एक वीडियो आपको बताएंगे। जब एग्जाम का आपका नज़दीक रहेगा तब हम बताएंगे कि आपको कॉपी कैसे लिखना चाहिए। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं हमें आ रही है समझ में, तो वो भी आप समझ सकते हैं लिखने का। देखिए नंबर आने की बात करते हैं बच्चों, तो नंबर ऑलमोस्ट अच्छा अंक ला सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि बच्चा पहली बार एग्जाम देते हैं ना, तो उनको डर पैदा हो रहता है कि एग्जाम है मेरा। लेकिन एग्जाम में डरने की बात नहीं है बच्चों, सबसे पहले उसको समझना होता है कि एग्जाम में लिखा कैसे जाए, लिखें हम कैसे कि ऑलमोस्ट नंबर मिल जाए। तो आपको लिखने का अगर टेक्निक पता हो जाएगा बच्चों, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, नंबर आपका कहीं भी नहीं कटने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं संस्कृत की बच्चों। तो संस्कृत में भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, जिसमें आपको अगर 50 सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है, तो इसमें ऑलमोस्ट है कि आपको एक लेटर भी आएगा, ये श्योरली कंफर्म रहे। लेटर आपको 8 नंबर के पूछा जाएगा, और एक लेख आएगा, जो कि अगर आप संस्कृत का पेपर देखेंगे तो कई बच्चा क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं बच्चों कि ऑलमोस्ट संस्कृत का ही आंसर कहीं ना कहीं छिपा रहता है क्वेश्चन में, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता कि हमें क्या करें। तो हम ये आपको जब वीडियो हम बनाएंगे ना कि कैसे कॉपी लिखा जाता है, तो हम ये संस्कृत को भी हम आपको बता देंगे कि क्वेश्चन में ही आंसर कैसे छिपा हुआ रहता है, वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे लिखना चाहिए, कहाँ पे आंसर छिपा हुआ रहता है। चलिए अब हम संस्कृत की बात कर लिए बच्चों, और हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो हिंदी में आपको ऑलमोस्ट 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होगी, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, 50 ऑब्जेक्टिव को रखने वाला होगा। तो इसमें भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि हमेशा रिपीटेड होता है ना। बहुत सारा क्वेश्चन बैंक आप उठा के देखिएगा, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन है ना कि आपको रिपीट हमेशा हो रहा है ना, तो उस चीज पे ध्यान विशेष देना। इसमें भी हम आपको ऑलमोस्ट हम 50 क्वेश्चन तो नहीं, आपको हम 15 से 20 वो क्वेश्चन देंगे। आप ये 20 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आपको 100% श्योरली है कि वहां से आपका हिंदी का 70 से 80 प्लस नंबर आने का पूरा चांसेस बन जाएंगे। चलिए अब हिंदी समझ ले बच्चों। अब इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में तो कंपलसरी नहीं है पास होना, लेकिन फिर भी अगर आप मान लीजिए भविष्य में आगे इंग्लिश का खोज होती है, तो आपको करीब करीब मैक्सिमम आपको 30 नंबर तो आपको ऑलमोस्ट लाना ही है, पास नंबर लाना ही चाहिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आता है तो आपको 12th में बेनिफिट होती है, 12th में, नहीं तो अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं कि हम इंग्लिश से करेंगे तो भी आपको फायदा होगी, है ना। तो इंग्लिश को भी ऑलमोस्ट हम आपको क्वेश्चन को सब बता देंगे, इतना पढ़ लेंगे। ग्रामर भी आपको पूछा जाता है, तो ग्रामर में हिंदी ग्रामर भी हम आपको बताएंगे। हिंदी ग्रामर का वीडियो अपलोड हो चुका है, 4-5 गो वीडियो अपलोड है, तो वहां से भी हिंदी ग्रामर को कंफर्म करके पढ़ सकते हैं, है ना। तो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, ये सारे चीज हम आपको 3 महीना में पूरा कोर्स को समाप्त करेंगे बच्चों, ठीक है। तो 3 महीना में ये जो 6 सब्जेक्ट है, 6 को टोटल विषय को हम पढ़ाएंगे बच्चों, और कोई टीचर नहीं आने वाले हैं। वो जो भी पढ़ाएंगे वो हम खुद पढ़ाएंगे। और ये जो टोटल है बच्चों, हम सारे का अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। इंग्लिश का मैथ का अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, साइंस का अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, सामाजिक विज्ञान का अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, संस्कृत का अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, हिंदी का अलग बना देंगे, और इंग्लिश का अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। तो ये सारे चीज हम आपको ये 3 महीना में बताएंगे। अगर 3 महीना अगर आप मेहनत कर देते हैं, तो आप एग्जाम में 95% ला सकते हैं। अगर ये 3 महीना अगर आप नहीं पढ़ते, अगर 8 महीना 9 महीना नहीं पढ़े, उससे मैटर नहीं करती है। मैटर ये करती है कि ये 3 महीना आप कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर मेहनत की बात हम करते बच्चों, तो मेहनत अगर आप हार्डली 2 से 3 घंटा अगर डेली कर लेते हैं, तो आपको 95% आने का पूरा चांसेस है। अगर और ज़्यादा टाइम देना चाह रहे हैं, तो और ज़्यादा आपको माइंडली क्वेश्चन आपको तो समझ में आ जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं और बेनिफिट होगी, है ना। चलिए
तो ये सारे चीज आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या कहना चाहते हैं। तो क्रैश कोर्स आपको स्टार्ट होगा बच्चों, हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, है ना, मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो मंडे कितना तारीख पड़ रहा है बच्चों, तो मंडे की हम बात कर लेते हैं। तो आपको हम 18 तारीख 18 नवंबर से स्टार्ट करेंगे, है ना, कितना 18 नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे, 18/11, है ना, 18/11/2024 इतना बजे से स्टार्ट हम करेंगे, जिसमें आपको वीडियो अपलोड करके देंगे बच्चों 18 तारीख से। तो हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो देंगे, क्या हम रिकॉर्डेड वीडियो ही अपलोड करेंगे बच्चों शाम के। देखिए, एक तो आपको ऐसा चलता ही है, आपको शाम में 6 PM पे आपको अपलोड होगा ये वीडियो, और मॉर्निंग में जो मैथ चल रहा है 6 PM में, जो 6 PM में मॉर्निंग में मैथ का चल रहा है बच्चों, तो मैथ तो डेली ही चलेगा, कभी साइंस चलेगा, कभी मैथ चलेगा। ओके। और बात बच्चों, अगर आप कोई हमारे से नोट्स लेना चाहते हैं कि सर हम आपका नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स का मात्र चार्ज है बच्चों, अगर हम बात कर लेते हैं, नोट्स का चार्ज है मात्र 199 रुपया का। टोटल सब्जेक्ट का हम नोट्स दे देंगे आपको, जितना भी सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का हम नोट्स दे सकते हैं 999 रुपये में। अगर उससे भी आप हमारे से पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर आपका नोट्स हम लेना चाहते हैं, तो नोट्स भी हम टोटल कितना 199 रुपया में भी मिल जाएगा आपको। कहीं भी एग्जाम में अगर उससे भी पढ़ते हैं, हम वही नोट से पढ़ाएंगे यहाँ, अगर आपको पास वहाँ रहेगा तो ऑलरेडी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम आपको नोट्स कैसे देंगे बच्चों, तो नोट्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से देंगे, उसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या तो मोबाइल फोन में भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपको रहने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं हमसे, तो ये जो 199 रुपया में, तो हम आपको यहाँ पे कर सकते 149 इतना रुपये में आपको मिल जाएगा बच्चों। अगर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, अगर आपको कांटेक्ट करने की बात करते हैं, तो नंबर है मेरा 7004051480। इतना नंबर पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं नोट्स के लिए, या कोई भी अगर आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आते हैं, तो इतना नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये ऑलरेडी आप सारी चीज समझ गए हैं। चलिए, एक हम आपके लिए शायरी लिखे हैं, मतलब मोटिवेशनल ही है, शायर नहीं बोला जाए इसको, मोटिवेशनल। तो हम क्यों लिखे हैं इसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं, है ना। लिखा हुआ है कि आप कभी फेल नहीं होते हैं। क्या कहा है कि आप कभी फेल नहीं होते हैं जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते हैं। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जब तक आप फेल नहीं हो सकते हैं, जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते हैं। जब आप प्रयास ही नहीं करेंगे, आज छोड़ देंगे, तो आप तो फेल होंगे ही, बिल्कुल होंगे। तो आपको कब तक प्रयास करना चाहिए, जब तक हमसे जो चीज का हम सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि हमको अभी 95% नंबर लाना है, तो उसको कब तक नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक उसको हम 95% नंबर नहीं लाते हैं तब तक। तो इसलिए ये सर एक मोटिवेशनल डाले हैं बच्चों की, ताकि आप लोग इससे मोटिवेट हो के आप आराम से पढ़ाई करें, ताकि आप अपने माँ बाप को नाम रोशन करें और अच्छे नंबर से पास कर सके। तो चलिए, ये वीडियो आपको इसीलिए हम बनाए थे बच्चों कि आपको मंडे से, अभी हमारी जो भी आपको वीडियो अपलोड होगा बच्चों, मंडे से ही होगा, क्योंकि अभी हमें अपना गांव में पे जा रहे हैं, है ना। तो गांव पे जा रहे हैं, तो कुछ काम है, इस वजह से कि हम 2 से 3 दिन यहाँ नहीं रहेंगे पटना में ऑलरेडी, तो हम जा रहे हैं गाँव पे। तो वहाँ वीडियो शूट करने का पूरा हमारे पास कुछ उपलब्ध साधन नहीं है, इस वजह से नहीं हो पाएगी बच्चों। तो मंडे से ये वीडियो अपलोड स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्रैश कोर्स, अगर आप नोट्स, हम बार बार बता रहे हैं बच्चों कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, तो 199 रुपया में हम दे रहे थे, लेकिन अब इसको अभी हम चार्ज 149 रुपया कर दिए। अगर जो नोट्स लेना चाहते हैं हमसे, हमारे ही कोचिंग का नाम से ही होगा, आलोक विद्याकुल का ही सारे डिटेल उसमें दिया हुआ रहेगा। आपको कोई समझने में कोई परेशानी आती है, तो ये नंबर भी आपको दिया गया, तो नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7004051480।
0 इतना पर भी आपको हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आपको ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स। आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में। मंडे से हम आप लोगों के बीच आ जाएंगे।